नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये बताएंगे वीडियो में कि जो है भारत में आया है तो कहाँ आया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये वेरिएंट किस देश से आया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की इस पर क्या राय है। तो भारत में जो है कर्नाटक के बेंगलोर शहर में 2 लोग जो है ओमिक्रॉन के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक तो विदेशी नागरिक हैं, साउथ अफ्रीकन जो है नेशनल हैं, जिनकी उम्र 66 साल है, 66 ईयर है। और दूसरे जो हैं वो बेंगलोर के एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, यानी डॉक्टर हैं खुद, जिनकी उम्र 46 साल है। तो ये 2 केस जो है कर्नाटक के बेंगलोर में मिले हैं। अब सबसे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि दोनों लोग जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे और इनके जो लक्षण हैं वो बहुत हल्के लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा जो है सीवियर लक्षण नहीं हैं और घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण की ये है कि जो बेंगलोर के जो डॉक्टर हैं जिनमें पॉजिटिव पाया गया ओमिक्रॉन, उनकी किसी भी प्रकार की ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, यानी वो कहीं भी नहीं गए थे बेंगलोर शहर के बाहर, फिर भी उनमें ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। तो अब जो है जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी शंका जता रहे हैं कि भाई और भी लोगों में ओमिक्रॉन जो है पॉजिटिविटी की संभावना है। तो अब इस पर एक बात और भी आती है कि हो सकता है ओमिक्रॉन टाइप का वेरिएंट, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया है, ये बहुत से लोगों में पहले से हो, बस जो है जैसे जिस देश में पता चला वहाँ से यहाँ न्यूज़ आई तो यहाँ भी टेस्ट किया, तब पता चला टेस्ट के द्वारा कि जो है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। हो सकता है ऐसा कई लोगों में पहले से भी विद्यमान रहा हो और वो लोग जो है हल्के सिम्टम से या बिना किसी लक्षण के अपना लाइफ चल रही है उनकी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं उन सब से जो है यही कहा गया है कि इसके लक्षण बहुत हल्के हैं और अभी तक इसकी वजह से कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, उसे जो है हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, डरें नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि जैसे ही आप डरेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और कमज़ोर होगी तो परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। तो अब चर्चा करते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कहाँ से आया है। तो सबसे पहले इसको देखा गया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की जो हेड हैं डॉक्टर कोएट जी, उनके पास जो है 18 नवंबर को एक ही परिवार के 4 सदस्य जो है दिखाने आए और वो चारों के चारों जो है कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। तब इन्होंने जो है कमेटियों को ये रिपोर्ट भेजी, उसके बाद ये मामला हरकत में आया। लेकिन जो अभी तक लक्षण मिले हैं और जो डॉक्टर जो कोएट जी हैं, अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की जो हेड हैं, उन्होंने जो लक्षण बताए थे वो ये है कि थकान होगी, किसी भी प्रकार का बुखार या जब भी शरीर में हरारत होती है तो आपको थकान जैसी लगेगी, एकदम जो है कमज़ोरी लगेगी। ठीक है, दूसरा, किसी भी प्रकार का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल है वो घटा नहीं है, उसमें कोई ड्रॉप आउट नहीं हुआ है और ये अभी तक का यही रिकॉर्ड है। दूसरा ये है कि जो टेस्ट और स्मेल का लॉस हो जा रहा था पहले के डेल्टा वेरिएंट वगैरह में जो मिल रहा था, वो भी इसमें नहीं है। हाँ, सोर थ्रोट की कंप्लेंट ज़रूर है। तो जैसे भी वायरल इन्फेक्शन होता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो कोरोना का हो चाहे कोई भी हो, सीजनल फ्लू भी होते हैं, तो हम लोगों को गले में खराश होती है और जो है जैसे खुजली गले में जैसी लगती है, तो ये सिम्टम मिल रहा है। और दूसरा उन्होंने भी बताया है और ये भी देखा भी गया है, बाकी लोगों की रिपोर्ट है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत इसमें बहुत कम किसी को पड़ती होती, मतलब बहुत कम लोगों में पड़ रही है, एक आध किसी को पड़ी हो तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो रिकवर्ड हो रहे हैं विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये अभी तक की इनकी जो है वो रिपोर्ट है। अब जो है WHO की इस पर क्या राय है तो WHO का ये है कि अब जैसे मामला साउथ अफ्रीका से चला, धीरे धीरे जो है WHO के पास पहुंचा, तो फिर WHO की जो एडवाइजरी कमेटी है 26 नवंबर को उन्होंने इस पर एक इमरजेंसी मीटिंग बिठा के 26 नवंबर को जो है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया और इसका एक टेक्निकल नाम दिया B.1.1.529 और उसका एक दूसरा नाम दिया ओमिक्रॉन। ठीक है, तो ये 26 नवंबर को हुआ है।
इसके बाद जो है तो अब WHO इसके बारे में क्या कहते हैं कि अभी तक जो है वो रिसर्चें इस पर चल रही हैं और ये इन रिसर्चों का जो भी आउटकम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की कि ट्रांसमिशन किस तरीके से करता है, पुराने वेरिएंट से तेज़ करता है या धीमा करता है। तो इसके बारे में WHO की राय यही है कि अभी इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये मामला क्लियर नहीं है और इस पर जो है लगातार स्टडीज जो है साउथ अफ्रीका में भी और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ WHO अपना करा सकते हैं वो करा रहे हैं। ठीक है, अब वही बात है कि ट्रांसमिशन के बाद बात आती है सीवियरिटी की। तो इसके बारे में वो वही कहते हैं कि भाई अभी तक ये भी एकदम क्लियर नहीं है क्योंकि डाटा ज़्यादा अवेलेबल है ही नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है। ठीक है, तो लेकिन जो हम ये सिम्टम के आधार पर अगर इसकी सीवियरिटी को असेस करते हैं तो सिम्टम बहुत माइल्ड हैं। जैसे इसके पहले जो डेल्टा वेरिएंट था बहुत ख़तरनाक था और उससे जो है उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके की कोई सीवियरिटी इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो अब यही कंक्लूजन में यही है कि आप इस वेरिएंट को लेकर डरें नहीं, बस ये है कि हमेशा ध्यान रखने की हमेशा ज़रूरत होती है। और जो आयुर्वेद में जो हमेशा से बताया गया है कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हमेशा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए और हमेशा अपनी हेल्थ प्रमोशन पे ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए आयुर्वेद में जो सबसे अच्छी चीज़ बताई गई है वो आयुर्वेद की रसायन का प्रयोग बताया है। तो आप सभी लोगों को मेरा यही जो है सजेशन है, मेरी यही सलाह है कि आयुर्वेद की रसायन का प्रयोग करिए जिससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी हमेशा बनी रहे, क्योंकि एक शरीर की इम्यूनिटी ही होती है जो आपको इन सब चीज़ से बचाती है। क्योंकि कोई भी दवा आप लेते हैं, चाहे वो वैक्सीन ले लीजिए चाहे किसी प्रकार की दवा लीजिए, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ही स्टिमुलेट करके काम करते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी में हिस्सा लेने वाली सेल्स हैं या जो मेटाबॉलिक टिश्यूज़ हैं, अगर वो पहले से बीमार हैं, पहले से जो है स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी हो ही नहीं पाएगी और आप इस प्रकार की बीमारी से लड़ ही नहीं पाएंगे। और फ़र्क यही होता है कि कभी कभी जो है आपको एक बार इन्फेक्शन होता है तो आप जो है बीमार पड़ जाते हैं और कई बार 10 बार भी एक्सपोजर हो जाता है तो भी आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो 10 बार के एक्सपोजर को भी आपके शरीर की इम्यूनिटी ने जो है रिकवर कर लिया, ओवरकम कर दिया, उससे लड़ गई आपकी इम्यूनिटी। और कभी कभी इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर होती है तो एक बार भी इन्फेक्शन होता है वायरस का तो जो आपको बीमार कर देता है। तो ये वायरस के इन्फेक्शन के रेट पर भी निर्भर करता है और वायरस के जो वायरल लोड होता है उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन चाहे रेट हो चाहे वायरस का लोड हो, अगर इन दोनों को आपको जीतना हो तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा मजबूत होना चाहिए। और ये समझ लीजिए ये गॉड ने, भगवान ने हमको एक इनबिल्ट डॉक्टर दिया है जो हमारे शरीर में पहले से विद्यमान है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर, उसका नाम है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को हमेशा जो है चुस्त और दुरुस्त रखिए और उस इम्यूनिटी को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए आयुर्वेद में रसायन का प्रयोग बताया गया है। रसायन का मतलब यहाँ केमिकल नहीं है, जैसे केमिकल को कह दिया जाता है कि रसायन है। रसायन का मतलब कुछ और ही है। रसायन का मतलब होता है, आजकल की भाषा में समझाएं हम तो न्यूट्रास्यूटिकल्स। आजकल एक कंसेप्ट चला है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो कंसेप्ट है वो रसायन से लिया गया है। रसायन एक ऐसी चीज़ होती है जो मेडिसिन भी होती है प्लस न्यूट्रिशन भी होती है, जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करती है और आपके शरीर में एक मेडिसिन की तरह भी काम करती है। तो आयुर्वेद की रसायन का प्रयोग करिए, हमेशा अपनी इम्यूनिटी को स्वस्थ जो है अच्छा रखिए। और इस प्रकार के चाहे, क्योंकि आज एक वेरिएंट आया है कल भी वेरिएंट आएगा, म्यूटेशन वायरस में होते रहेंगे और वेरिएंट आते रहेंगे। इसलिए आप हमेशा आयुर्वेद की रसायन का प्रयोग करिए, अपनी इम्यूनिटी को जो है अच्छा रखिए और हमेशा एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।